जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। यूं महसूस होने लगा कि शायद पाकिस्तान के दो बड़े इदारे अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट अपनी लड़ाई, अपनी मुज़ाहमत या अपने इख्तिलाफ के आखिरी मरहले के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं। क्योंकि कल सहाफ़ी शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस के अंदर जितना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और ऑनरेबल जज साहब ने जितने सख्त रिमार्क्स दिए और जितना गुस्सा किया, इतना बहुत कम केसेस के अंदर ऐसी सूरत बनी है। मामला ये था कि बुध के दिन सहाफ़ी हैं, शायर हैं अहमद फरहाद, उनका अगवा हो जाता है उनके घर के बाहर से। उनकी फैमिली ने, उनकी मिसेज ने एक थाने के अंदर उनकी मुतल्लिक एफआईआर भी दर्ज करवा दी। फिर जुमेरात के दिन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस टेकअप कर लिया। इसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जुमे के दिन इस केस की समाअत की। उस दिन भी उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने ये कहा कि मुझे हर सूरत के अंदर ये बंदा चाहिए और आप 2 बजे तक इसको लेकर अदालत के अंदर पेश हों। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या ये कोई दहशतगर्द है, क्या ये कोई रियासत मुखालिफ है, या ये कोई इंडिया से आया है। ये सवालात उन्होंने एसपी इन्वेस्टिगेशन से किए। उन्होंने इसके ऊपर जवाब दिया कि सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें कुछ वक्त दरकार है और हम उन्हें ढूंढ कर ले आएंगे और अदालत के अंदर पेश करेंगे। उन्होंने कहा जी आप 2 बजे तक इसे लेकर अदालत के अंदर पेश करें। लेकिन वो 2 भी बज गए। जब दोबारा इसकी समाअत हुई तो फिर उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने कहा जी हमें कुछ और टाइम भी दरकार है। जिसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़ा गुस्सा किया और बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि सोमवार के दिन मुझे ये बंदा अदालत के अंदर चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने ऊपर से ये अगवा करवाने वाला लेबल हटा दें और आप जिनकी मंशा के ऊपर काम करते हैं, जिनके कहने के ऊपर लोगों को अगवा करते हैं, आप उनकी बात मानना छोड़ दें। ये एलिगेशन पुलिस के ऊपर आ रहा है कि पुलिस लोगों को अगवा करती है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगवा बराए बयान जो है, इस तरीके से लोगों को अगवा करना, ये अगवा बराए तवान से भी बड़ा जुर्म है। और उन्होंने कहा कि इसकी तो जो सजा है वो सजा मौत होनी चाहिए। मतलब इतने सख्त किस्म के उन्होंने रिमार्क्स दिए। फिर समाअत एडजर्न हो गई। फिर हफ्ता और इतवार की छुट्टी आ गई। कल यानी कि सोमवार के दिन इस केस की दोबारा समाअत हुई और जब पुलिस पेश हुई अदालत के अंदर तो उन्होंने कहा कि जी हमें वो बंदा नहीं मिला। जिसके ऊपर अदालत ने दोबारा गुस्सा किया और उन्होंने इतने सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये भी कह दिया कि आप साहब को ये बता दें कि मुझे हर हाल के अंदर ये बंदा चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सेक्टर कमांडर साहब जो हैं उन्हें भी कन्वे करें, उनका बयान कलम बंद करके लेके आए। ये उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे एफआईआर के, उन्होंने उन्हें ये हुक्म दिया कि आप आपका और बयान है वो कलम बंद करके लाकर मुझे पेश करें, नहीं तो मैं इन पर्सन जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं और सेक्रेटरी इंटीरियर हैं उन दोनों को अदालत के अंदर तलब करूंगा। मैं उसके बाद भी बात ना बनी तो मैं प्राइम मिनिस्टर को बुलाऊंगा, मैं कैबिनेट सारी को यहां पर बुलाऊंगा और मैं प्राइम मिनिस्टर को घुटनों के बल यहां पर बिठा दूंगा। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए। जिसके बाद बड़ी हीट क्रिएट होगी कमरा अदालत के अंदर, जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो थे उन्होंने कहा कि जी आप पूरे दायरे के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते और हम कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी बाजियाबी के लिए कोशिश करेंगे। जिसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि सेक्टर कमांडर जो हैं वो 18वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, आपने उन्हें क्या समझा हुआ है, आपने उन्हें सर पर चढ़ा लिया है, क्या वो चांद के ऊपर रहते हैं जो आप उनसे तहरीरी चीजें नहीं लिख के लेके आ सकते। तो इस तरह का बड़ा उन्होंने गुस्से का मुजाहरा किया। फिर एक मुतफरक दरखास्त भी दायर की गई थी अदालत के अंदर। उसके हवाले से जब बात हुई तो उन्होंने पूछा कि ये दरखास्त क्यों लेके आए हैं आप। तो उसके ऊपर जो सहाफी अहमद फरहाद की वकील थी ईमान जैनब मजारी साहिबा, उन्होंने कहा कि जी हमें हफ्ते के दिन, बल्कि हमें जुमे के दिन जो सहाफी फरहाद हैं उनके नंबर से कॉल मौसूल हुई। हमारे पास मैसेजेस का रिकॉर्ड मौजूद है कि हमें कहा गया कि आप अदालत के अंदर जाकर एक और दरखास्त दायर कर दें और अदालत को आप ये कहें कि उन्हें अगवा नहीं किया गया था बल्कि वो अपनी मर्जी से गायब हुए थे, तो हफ्ते के दिन तक वो घर वापस आ जाएंगे। ये उन्होंने कमरा अदालत के अंदर इंकशाफ किया। फिर उन्होंने ये कहा कि चूंकि वो हफ्ते के दिन वापस नहीं आ सके तो इसलिए अब हम ये दरखास्त दायर नहीं करने जा रहे। ये सारी सूरत देखने के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने मजीद गुस्से का इजहार किया और उन्होंने ये सारी बातें की कि अगर मैं 1 बाय 1 तमाम लोगों को बुलाऊंगा और इसका जो फैसला होगा वो बड़ा खतरनाक होगा, ये बात इस मामले से निकलकर किसी और तरफ चली जाएगी। उन्होंने फिर बार बार ये भी पूछा कि अगर तो इनके ऊपर, यानी कि जिनका केस उनके पास लगा हुआ था सहाफी शायर अहमद फरहाद के हवाले से, उन्होंने कहा कि अगर तो इनके ऊपर कोई बगावत का मुकदमा है, इनके ऊपर कोई रियासत मुखालिफ एक्टिविटी का मुकदमा है, तो आप मुझे बताएं, मैं ये पिटीशन ही खारिज कर दूंगा, मैं ये केस ही नहीं सुनूंगा। जिसके ऊपर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पुलिस हुकाम थे, आईओ थे, उन्होंने भी कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने कहा जब ऐसा नहीं है तो फिर एक पुरअमन शहरी को आप कैसे अगवा कर सकते हैं। आप जहां से भी उन्हें लेके आए, आप हर सूरत उन्हें कल अदालत के अंदर पेश करें। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं आपके आईजी साहब को बुलाऊंगा, क्योंकि आपके आईजी साहब जब नए तैनात हुए थे, नए आईजी तैनात हुए कुछ दिन पहले, अली नासर रिजवी साहब, तो उनके साथ जो मीटिंग हुई थी उसका उन्होंने हवाला दिया कि उसके अंदर उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई थी कि आज के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर से कोई भी बंदा इस तरीके से अगवा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि जी मैं आपके आईजी साहब को बुलाऊंगा
और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी मैं सेक्टर कमांडर साहब को बुलाऊंगा, मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो बड़े हेड हैं मैं उनको यहां पर बुलाऊंगा, अगर फिर भी बात हल ना हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो फेडरल कैबिनेट है मैं उसको यहां पर तलब करूंगा, अगर फिर भी मामला हल ना हुआ तो उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर को बुलाऊंगा और मैं यहां पर अदालत के अंदर घुटनों के बाल उन्हें बिठा दूंगा। तो इतने सख्त जो रिमार्क्स नाज़रीन आए, जिसके बाद एक बड़ी हीट पैदा होगी और जो वफाकी वजीर कानून है आजम नजीर तरड़ साहब, उन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी अदलिया को अपनी हदूद के अंदर रहना चाहिए, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, खुफिया एजेंसीज हैं, वो पाकिस्तान के आइन और कानून के ताबे ही काम करती हैं और किसी को यह हक हासिल नहीं है कि वो फेडरल कैबिनेट को वहां पर बुला सके या प्राइम मिनिस्टर को वहां पर बुला सके। इस तरीके की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर के और फेडरल कैबिनेट के भी जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन उनसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि क्या पाकिस्तान के 26 करोड़ लोगों के कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है? जो आए दिन लोगों के हकूक पमाल होते हैं, लोगों के घरों के अंदर पुलिस दाखिल होती है, लोगों को अगवा कर लिया जाता है, क्या उन लोगों के कोई हकूक नहीं होते? ये एक हीटेड मूवमेंट चल रहे हैं, लेकिन यूं महसूस होता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये सारी सूरत आगे की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ नहीं आएगी। लेकिन आज बिलाखिर ये केस एडजर्न कर दिया गया, अब कल दोबारा इस केस की समाअत होगी और फिर देखेंगे, फिर आपको रिपोर्ट करके बताएंगे भी कि इस केस के अंदर क्या क्या नई बातें हुई, किस तरफ मामला गया। लेकिन इस जो ये सूरत नजर आ रही है, जितनी हीटेड मूवमेंट नजर आ रहे हैं, इससे तो यूं लगता है कि शायद मामला खराबी की तरफ जाएंगे। मैं तो एक बड़ा मुहिब वतन पाकिस्तानी हूं और मेरी तो हमेशा यही सोच रही है कि तमाम अदारों को हम आहंगी के साथ काम करना चाहिए। इस रियासत को, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को आगे लेके जाने के लिए हर बंदे को आईने पाकिस्तान की हदूद के अंदर रहते हुए मस्बत किरदार अदा करना चाहिए। मैं तो कभी भी इस तरीके की तब्दीली के हक में नहीं हूं कि इतने हीटेड मूवमेंट होने चाहिए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हकीकत है, वो यही महसूस होती है कि शायद आने वाले दिनों के अंदर ये तलखी बढ़ेगी, ये लड़ाई बढ़ेगी, ये बात ठीक होने की तरफ जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। देखते हैं कि अब कल इस मामले के ऊपर ऊंट किस करवट बैठता है, फिर इस केस के अंदर जो भी पेशरफ्त होगी, जो भी अदालत की तरफ से हुक्म आएगा, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है नहीं किया जाता, वो इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक रखने की कोशिश करूंगा। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान ज़ीशान नूर की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।